9 नवंबर परसों तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में जलसा है और कहा जा रहा है कि उसमें कवामी करारदाद पास की जाएगी, हतमी कॉल दी जाएगी। हर कॉल माजी में हतमी कॉल ही कही गई थी। क्या अब ये वाकई हतमी कॉल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास साहब, पहली बात तो यह है कि हम आइन और क़ानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाले लोग हैं। जमहूरी तरीक़े से एक पुरअमन इनक़लाब के ज़रिए 8 फरवरी को अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन जीत चुके हैं। मेरी मिसाल आपके सामने है। यहाँ इस्लामाबाद की जो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन थी, इस यहाँ से मैंने का इलेक्शन जीता हूँ 1,05,000 वोट लेके, जहाँ आपके सारे 100% मीडिया चैनल्स भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम रिपोर्टर्स, इंटरनेशनल रिपोर्टर्स या इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया सारा मौजूद था और सबके पास वो रिजल्ट्स भी मौजूद हैं। लेकिन उसके मेरे मद्दे मुकाबले ने जिसने आधे से भी कम वोट लिए और ख़ासे कम लिए, जो 50,000 वोट नहीं ले पाया, उसको उठा करके असम्बली में भेज दिया गया। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये तीनों इस्लामाबाद के हल्के या पूरे पाकिस्तान के 80 टू 90% सीट्स का यही हाल है। और उसके बावजूद जमहूरियत को दफन करने के बाद इस कठपुतली हुकूमत ने सबसे पहले कानून और आइन की पामाली अपने पाँव तले रोंद डाली। एस्टैब्लिशमेंट की मदद से जिस तरह मुसल्लत किए गए, 17 सीटों के साथ प्राइम मिनिस्टर बनाए गए और करप्ट ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से और इलेक्शन कमीशन जो कि जराइम की आमाज गाह बना हुआ है और इस सारे करप्ट सिस्टम के सबसे बड़े प्रोटेक्टर काजी फ़ाई ईसा को साथ मिला के जिस तरीके से इन्होंने आइन और कानून को चंद लोगों के हाथों में खिलौना बनाया, वो सारी दुनिया के सामने है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आप देखें कि लोग बातें तो बहुत करते हैं। 218 मुकदमात में से 217 मुकदमात में इमरान खान को या जमानत मिली या वो केसेस क्रैश हुए। अब सिर्फ एक केस बाकी है, जो कि है तोशा खाना 2, जिसमें अभी जमानत के लिए नोटिस हो चुके हैं, अगले हफ्ते फिक्स है। अलकादर इर्रेस्पेक्टिव ट्रस्ट कि केस वो भी तो है अभी, शुएब साहब। देखिए, अलकादर ट्रस्ट केस में ज़मानत पे हैं हम। अब ठीक। अलकादर ट्रस्ट केस में वो तेज़ी इसलिए कर रहे हैं कि इससे पहले कि वो ज़मानत हो जाए उसमें सज़ा दे दी जाए। सही। और उसके लिए वो जो हमारे बेज़मीर जजेस हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। आपने खुद देखा इलेक्शन से पहले किस तरह 35 साल सज़ा सुनाई गई और उसके बाद वो एक-एक करके जब जुडिशियल रिव्यू में आते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। बुशरा बीबी समेत इमरान खान को 7 महीने सिर्फ़ वो शिद्दत वाले केस में उनको जेल में रखा गया। हम्म। और अगर इस तरह का करप्ट सिस्टम होगा, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स होंगे, करप्ट आपकी पुलिस होगी, प्रोसिक्यूशन इस तरह कंप्रोमाइज़्ड होगी, जजेस बेज़मीर बैठे होंगे जो कंप्रोमाइज़्ड होंगे, तो हम निज़ाम इंसाफ से गिला कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क के निज़ाम इंसाफ में रह के ही अपने मुकदमात की हमने पैरवी करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी सक्सेस है। आप ये बात ज़हन में रखें, हमारे दोस्त इस बात को शायद इतनी अहमियत ना देते हों कि जी अभी तक 16 महीने हो गए, खान साहब बाहर क्यों नहीं आए? अब ये तो देखें कि पाकिस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख में किसी एक लीडर के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के 218 मुकदमा, तो दूर की बात है कोई 100 मुकदमा भी नहीं होगा और ये सब कुछ पिछले 2 सालों में हुआ। यानी 2 साल में 218 मुकदमात, अभी आगे कितने और बनाते हैं, इट डिपेंड्स। लेकिन अगर 217 मुकदमात में हमने कामयाबी हासिल की है, इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए और इसी एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के बावजूद, इसी कंप्रोमाइज़ जजेस के होते हुए भी, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। अब आगे आते हैं कि अब हमारा प्लान क्या है? सही। देखें, हम उस वक़्त भी पिछले 2 साल से पुरअमन तरीक़े से हम प्रोटेस्ट करते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, मेरे समेत सबके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे वो इस्लामाबाद के मैं आपको आपको एक तो बात उठाया बता दूँ। गया, आपको इसी दफ्तर से उठाया जी, गया। मेरे दफ्तर से मुझे उठा लिया गया। 99.9% मुकदमात इस्लामाबाद की बता रहा हूँ, बाकी पाकिस्तान के भी तकरीबन 90% होंगे या 95 से 99% के दरमियान। दहशतगर्दी के मुकदमात पिछले 2 साल के सिर्फ पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ है। हाँ। मेरे खिलाफ 9 दहशतगर्दी के पर्चे हैं, जिस दिन से मैं इलेक्शन जीता हूँ, उसके बाद से लेकर आज तक। तो बात ये है कि यानी ये 7 महीने, 8 महीने के अंदर-अंदर और केस हमारा ट्रिब्यूनल का नहीं चलने दिया गया। ये है कानून जिस अंदाज से उसको मोड़ करके अपने हाथ में इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि ये भी ये फरमा दें कि रियासती ये जो दहशतगर्दी ट्राइब्यूनल है, कहलाती है। इस्लामाबाद का ट्राइब्यूनल, जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जगह पे, वो कहाँ तक पहुंचा है? उस नहीं चलने दे रहे सर। जो ही उसने कहा जी अपने केसेस ले आओ, हम्म। सारे चीजें ले आओ, तो हुआ ये कि इन्होंने उठा करके इलेक्शन कमीशन की बेईमानी जब सामने आई, तो उन्होंने उठा करके ट्रांसफर कर दिया अपने हैंड पे एक रिटायर्ड जज को।
फिर हमने उसको चैलेंज किया तो आमिर फारूक साहब ने 3 महीने 4 महीने रख रख के उस आर्डर को सेटिस्फाइड करके दोबारा कहा कि जनाब इनकी दोबारा बात सुन के दोबारा फैसला करो। अब वो 1 महीने से हमने उसको बहस कर दी है, अभी उसको लेके बैठे हुए हैं, ना वो हक में डिसाइड करते हैं ना खिलाफ डिसाइड करते हैं, इसलिए कि पेंडेंसी केस को पेंडिंग रखेंगे तो उनका भला है। आज 9 महीने हो गए हैं, 9 महीनों में एक प्रोसीडिंग्स भी बाकायदा तरीके से नहीं चलने दी गई और वो ज़ाहिर है जिस दिन चलेगी केस अगले ही दिन एक चीज जज ने मांग ली कि अपने फॉर्म 45 ले आओ, वो लाते नहीं है क्योंकि जिस दिन लाएंगे वो तो वही फॉर्म है जो हमारे हैं।